लुक एट दैट व्यू ब्रो। इफ यू सी क्लोजली वहाँ पे आपको पहाड़ दिखाई देंगे। अभी विजिबिलिटी थोड़ी सी खराब है, बट डैम रात के टाइम पे ये पूरा एरिया कम्प्लीटली ब्लैकआउट हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे कोई रेजिडेंशियल एरिया नहीं है, सो दिस इज कम्प्लीटली ब्लैकड आउट, नो लाइट्स एट ऑल। बहुत सुंदर हो जाता है डैम। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर 50,000 सब्सक्राइबर्स। मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है, बिकॉज मुझे याद है मैं जब स्कूल में था तो मेरे स्कूल में एक लड़का हुआ करता था। ही वॉज आई थिंक इन 11th, मैं 9th या 10th में था। उसने रिसेंटली इंस्टाग्राम पर अपना चैनल, अपना पेज स्टार्ट करा था जिसमें वो फिटनेस रिलेटेड कंटेंट डालता था। उसकी बॉडी ठीक थी, एंड आई रिमेंबर उसके एक साल या समथिंग के अराउंड 10,000 फॉलोअर्स हो गए थे। एंड आई यूज टू थिंक दैट इज सच एन अमेजिंग थिंग टू हैव अचीव्ड। मेरे को लगता था कितनी इम्पॉसिबल चीज़ है, लाइक मैं सोच भी नहीं पाता था कि 10,000 फॉलोअर्स के साथ कैसा फील होता होगा। एंड ऑल्दो बोलना नहीं सही है, उसकी इंगेजमेंट कुछ खास नहीं थी। इवन दो उसके 10,000 फॉलोअर्स थे, उसके व्यू पोस्ट पे कुछ 50-60 मे बी 100 लाइक्स ऐसे कुछ आते थे, तो इंगेजमेंट बहुत लो थी। मतलब उस ही बिल्ट अ फॉलोइंग, बट ही फॉरगॉट टू बिल्ड अ कम्युनिटी। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट इज रियली, मैंने उस पर ज़्यादा फोकस करा है। इवन दो मुझे 50,000 सब्सक्राइबर्स करने में 2-2.5 साल लग गए, मुझे लगता है मैंने एक कम्युनिटी बिल्ड करी है वेयर आई हैव अ कनेक्शन विद यू पीपल। मैं कैमरा में देख के आपसे बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट जस्ट मेकिंग वीडियोस फॉर एनीवन, आई एम मेकिंग वीडियोस स्पेसिफिकली फॉर यू। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट इज स्पेशल with at least my channel. That is what I'm trying to do different, and hopefully मैंने वो कुछ हद तक अचीव भी करा है। तो थैंक यू सो मच। आप हो इसलिए मैं हूँ। वट एवर आई बिन एबल टू अचीव इज बिकॉज आप इतना प्यार दिखाते हो वीडियोज़ पर। आप वीडियोज़ को एंड तक देखते हो, वीडियोज़ को लाइक करते हो, होपफुली शेयर भी करते हो, सब्सक्राइब तो करते ही हो। सो आई कांट थैंक यू इनफ, क्योंकि इट स्टिल फील्स अनरियल, क्योंकि मैं अभी भी ग्रास्प नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरे को 50,000 लोगों ने डिसाइड करा कि मेरा चैनल वर्थ सब्सक्राइबिंग है। एंड आई एम जस्ट सो सुपर ग्रेटफुल कि मैंने जल्दीबाजी नहीं मचाई, स्ट्रीमलाइन तरीके से आगे लेके गया चीज़ों को, ज़बरदस्ती के पैसे नहीं उड़ाए कैमराज लेने में, फैंसी इक्विपमेंट लेने में। आई थिंक आई बीन एबल टू अचीव really good things with just an iPhone and a simple mic with a tripod. मेरे को नहीं लगता कि मेरे को कुछ लाख सब्सक्राइबर्स तक इससे ज़्यादा कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत होगी। आगे भी मेरे बहुत सारे प्लान्स हैं इन ऑर्डर टू गिव यू बेटर मोर रिफाइंड कंटेंट। मेरे बहुत सारे इंटेंशंस हैं विद दिस चैनल। मैं कई सारी नई चीज़ें ऐड करने वाला हूँ। मैं जल्दी इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट करना स्टार्ट कर दूंगा। होपफुली आप वहाँ भी प्यार दिखाओगे। इंस्टाग्राम का लिंक मेरी बायो में है या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा इफ़ यू वांट टू चेक माय इंस्टाग्राम आउट। बट दिस हैज़ बिन रियली रियली हम्बलिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे लगता था कि कर ही लूँगा मैं। लाइक इट डिडंट फील लाइक आउटसाइड ऑफ माई ग्रास्प, इट फेल्ट लाइक कि इनएविटेबल सी चीज़ लग रही थी कि 10,000 भी हो जाएंगे, 20,000 भी हो जाएंगे, 50,000 भी हो जाएंगे, कौन सी बड़ी बात है, काम करते रहता हूँ बस। बट आई डेंट अकाउंट फॉर द फैक्ट दैट देयर वुड बी सो मच इमोशनल टर्मोइल। मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेट हो गई थी जब मैं 5,000 सब्सक्राइबर्स पे अटका हुआ था फॉर मोर देन 6-7 months। एंड आई थिंक उन 5-6 महीनों में मैंने जितना अपने आप के बारे में सीखा है, जितना मेंटल टफनेस गेन करी है, एंड जितना सफ़र करा है, आई डोंट थिंक मैंने उतना अपनी पूरी लाइफ में कभी भी करा। बट थैंकफुली थैंकफुली वो टाइम भी पास हो गया, एंड थैंकफुली अब गॉड ब्लेस चैनल अच्छा बढ़ रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट, आप ही की मेहरबानी है। क्वेश्चन आंसर राउंड चालू करते हैं। मैंने एक पोस्ट डाली थी कुछ दिनों पहले जहाँ पे आपने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, एंड आई प्रॉमिस यू कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा आंसरिंग ऑल ऑफ देम। दिस इज दैट वीडियो। सो दीज क्वेश्चंस आर इन नो ऑर्डर। मैंने बस अपने यूट्यूब चैनल पर गया एंड मैंने स्क्रीनशॉट्स ले लिए उन क्वेश्चंस के जो मुझे रेलिवेंट लगे। सबसे पहले नियति का क्वेश्चन है। हाय नियति, बाय द वे,
नियति हमारी बहुत पुरानी फॉलोअर है, बहुत पुरानी सब्सक्राइबर है. आई थिंक कुछ 1000 सब्सक्राइबर्स थे तब से नियति चैनल को फॉलो कर रही है. सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग. हाय नियति. आई डोंट नो इफ इट्स टू लेट, बट माई क्वेश्चन फॉर यू इज, if you could be a character in any movie, who would you be and why? Very interesting. मैंने कभी वैसे तो सोचा नहीं है, but this is I've never discussed it before, but मैं हमेशा से हीरो बनना चाहता था, एक्टर बनना चाहता था, क्योंकि फिर फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज मेरे को कहीं से हवा लग गई थी कि एक्टर बनने के लिए पढ़ाई नहीं करनी पड़ती, एंड पढ़ाई से मुझे हमेशा से नफरत रही है. दैट्स व्हाई आई थॉट आई कुड गो इन दैट डायरेक्शन. सो ऑनेस्टली अगर मैं एक्टिंग कर पाऊँ ना, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कैरेक्टर मैं कर लूँगा. आई जस्ट वांट टू बी द मेन एंड प्रोटैगनिस्ट ऑफ द मूवी. But if I had to choose, maybe Batman. Maybe Batman. Shams Waziri बोल रहे हैं. First of all, congratulations. Thank you so much, Shams. Question number 1, share your daily routine. मेरा daily routine अभी कुछ खास नहीं है honestly bro, because we just recently shifted to Siliguri. If you don't know, मैं दिल्ली में नहीं हूँ anymore. I used to live in Delhi, but अब हम सिलीगुड़ी में शिफ्ट हो गए हैं. सिलीगुड़ी एक बहुत ही खूबसूरत सिटी है इन वेस्ट बंगाल. एक्चुअली नॉर्थ बंगाल, ये मोर नॉर्थ ईस्ट टेरिटरी में चला जाता है. नेपाली स्पीकिंग पीपल आर मोर कॉमन हियर. So this is where my father is from. By the way, my father was born and brought up in Siliguri, but we are from Sikkim. So we are actually coming back to our roots. बहुत सुंदर जगह है, बहुत प्यारी जगह है, बट बिकॉज बहुत हेक्टिक हो गया सीन शिफ्टिंग में एंड ऑल, तो मेरा मॉर्निंग रूटीन कुछ खास नहीं है अभी. आई वेक अप वेरी लेट एंड आई जस्ट गेट माई थिंग्स डन ऑनेस्टली. एंड मैं रोज़ जिम जाता हूँ, मैं रोज़ अपने स्टेप्स कंप्लीट करता हूँ. आई डोंट हैव अ वेरी सॉलिड मॉर्निंग रूटीन राइट नाउ. आई गेट दीज वीडियोज़ डन, आई एडिट दोज वीडियोज़ ऑन टाइम, सब कुछ टाइम पे मैं कर लेता हूँ. I just don't have a structure right now because I feel like I don't need a structure right now. But very soon I'm starting college. मैंने इंस्पेरिया नॉलेज कैंपस में एडमिशन लिया है. आई एम डूइंग अ बैचलर्स इन मीडिया साइंस कोर्स. 4 साल का ये कोर्स होने वाला है, एंड इसमें टेलीविजन मीडिया, मूवी मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, सब कुछ के बारे में हिस्ट्री एंड एवरीथिंग सिखाया जाएगा. आई थिंक ये इकलौता ऐसा कोर्स होता जो मेरे अभी करंट करियर चॉइस में या फिर अभी मेरी प्राइमरी प्रायोरिटी के साथ क्लैश नहीं करेगा, तो इसलिए मैंने इसको चूज़ करा. सो वेरी सुन जून में मेरे क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, एंड उसके बाद आई एम श्योर आई एम गोइंग टू नीड अ सॉलिड शेड्यूल और अ सॉलिड रूटीन. तब तक आई राइट नाउ आई डोंट रियली हैव अ रूटीन, एंड दैट्स वेरी important to note, क्योंकि I am at a stage in my life right now where even if I don't have structure, even if I don't have discipline, even if I don't have a morning routine or anything, I can still get things done. I have that discipline. But अगर आप अभी discipline build कर रहे हो, don't try to copy me, don't try to be like अक्षत का कोई morning routine नहीं है, अक्षत का कोई structure नहीं है, मैं भी नहीं करता. Don't be like that. You need a morning routine in the beginning. मैंने 2-3 साल अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी के स्टार्टिंग में कंसिस्टेंटली 4 बजे उठ के काम करा. That's because I needed that time. I needed that extra leverage. Don't try to be like me right now. I'm very deep in the self improvement journey. You probably are not. Question number 2 from Shams Waziri is, discipline plus focus plus consistency को कैसे मामूल बनाएं? ये तो हमें पता होता है कि डिसिप्लिन चाहिए, बट नहीं होता फिर भी. आई थिंक यूर ट्राइंग टू से कि डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी को एक्चुअली बिल्ड कैसे करा जाए. मुझे पता है कि आप लोगों को पता है कि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बट बिल्ड करना मुश्किल हो जाता है. मैंने इसके लिए एक फ्री कम्युनिटी स्टार्ट करी है. इफ़ यू वांट यू कैन जॉइन इट. इट्स द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. मैं ऑलमोस्ट हफ्ते में 2 बार फ्री कम्युनिटी में 5 AM को लाइव सेशंस करता हूँ, जहाँ पे हम वी कीप आवर कैमराज ऑन और हम बस काम करते हैं साइलेंटली. इट्स अ वेरी पॉजिटिव कम्युनिटी जहाँ पे हम सिर्फ ग्रोथ के बारे में बात करते हैं. आई ऑल्सो हैव अ प्रेड कम्युनिटी जहाँ पे ये 5 AM वाले सेशंस रोज होते हैं ऑलमोस्ट, एक्सेप्ट संडेज.
and that is the next step, the next level. If you are willing, you can take part of this. Just 299 rupees per month आपको pay करना है, and you can get into the paid community, which is tier 2. These are highly committed, highly पैशनेट पीपल जो अपनी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं. इनके साथ मैं कई महीनों से काम कर रहा हूँ, एंड दीज पीपल आर रियली एक बहुत ही पॉजिटिव कम्युनिटी है. जब आप अपने आसपास के लोगों को भी देखते हो वो खुद को इम्प्रूव करने में बहुत सारा मेहनत कर रहे हैं, तो यू जस्ट फील अ लॉट मोर मोटिवेटेड. तो इसलिए मैंने एक कम्युनिटी बिल्ड करी है. अगर आप इंटरेस्टेड हो, प्लीज़ टेक पार्ट इन द कम्युनिटी. क्वेश्चन नंबर 3, योर व्यूज अबाउट डिग्री वर्सेस स्किल, विच इज द बेस्ट फॉर करियर. डिग्री का कोई मतलब ही नहीं है. अगर आप किसी भी डिग्री को करते हो जस्ट फॉर द डिग्री, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है. बिकॉज आपको, जैसे आप इंजीनियरिंग की डिग्री करते लेते हो, उसका कोई वैसे मतलब नहीं है. बिकॉज आपको जॉब से पहले वैसे भी फिर भी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी. वो डिग्री आपको सिर्फ इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर देती है. सो अगर आप एक इंजीनियरिंग डिग्री आपके पास है, तो आप एक इंजीनियरिंग जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा सकते हो. डिग्री का बस यही मतलब है. एज अपोज टू दैट, अगर आपके पास स्किल्स है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास वीडियो एडिटिंग स्किल्स है, यू कैन वर्क एज अ वीडियो एडिटर. अगर आपके पास मेरी जैसे स्किल सेट है, लाइक कंटेंट क्रिएशन, स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग, speaking in front of the camera, being confident while talking in front of the camera, being able to influence people, that I think is a much more valuable asset, because उसको आप फिर सिर्फ स्केल कर सकते हो. अगर आपने एक इंजीनियरिंग की डिग्री गेन करी है, आपने 4 साल अपने स्पेंड करे हैं, उसके बाद भी आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, एंड देन आपको प्रमोशंस लेने पड़ते हैं. आई जस्ट डोंट थिंक वो एक पॉजिटिव साइकिल है. आई डू बिलीव दैट इज़ द रैट रेस, एंड मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें ना घुसूँ. The only reason why I'm doing a college, the only reason why I'm working towards a degree now is because मेरी लाइफ में socializing एकदम ख़त्म हो गई थी, and also because अब मेरे पास टाइम है, and I don't want to be a 40-year-old kid or 35-year-old person जिसने कभी कॉलेज एक्सपीरियंस ही नहीं करा हो. That's the only reason why I'm going to the college in the first place, सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए, not for the degree. So I'm a very firm believer ऑफ स्किल्स ओवर डिग्री. मैं ट्रेडिशनल एजुकेशन पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूँ. मैं सिर्फ स्किल्स पर विश्वास करता हूँ. क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ टू चूज बेस्ट स्किल्स फॉर करियर ग्रोथ एंड स्टेबल फ्यूचर. आई थिंक लोगों को एक बहुत ही बुरा प्री डिस्पोजिशन है कि आपको आपके पैशन की तरफ जाना. आपका पैशन सिर्फ उस चीज के अराउंड होएगा जिस चीज में आप अच्छे हो. अगर आप नेचुरली टैलेंटेड हो फॉर कुकिंग, या आप नेचुरली टैलेंटेड हो फॉर सिंगिंग, तो आपका एप्टीट्यूड वहां पे होगा, आप पैशनेट उस चीज के लिए होगे. बट व्हाट अबाउट द पीपल दैट आर नॉट गुड एट एनीथिंग एट ऑल, जो फिजिकली इतने गिफ्टेड नहीं है, जिनका गला इतना अच्छा नहीं है कि वो गाना अच्छा गाते हो. व्हाट अबाउट देम? वो पैशनेट ही नहीं है, तो वो कुछ करे ही ना क्या? मेरे हिसाब से, जैसे कि मैं था, आई वॉज नॉट गुड एट वीडियो क्रिएशन, आई वॉज नॉट गुड एट स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, आई वॉज नॉट गुड एट एनीथिंग एट ऑल. मैंने ये चीज़ें डेवलप करी. मैंने एक पाथ चूज करा जो मुझे सही लगा, एंड देन मैंने उसके अराउंड स्किल्स बिल्ड करी, एंड देन मैं उसके अराउंड पैशन अपने आप बिल्ड हो गया, उसके अराउंड मेरी एक्साइटमेंट अपने आप बिल्ड हो गई. आई डोंट हैव टू फोर्स माई सेल्फ टू क्रिएट दिस वीडियोज. मैं जब आपके साथ बात कर रहा हूँ तो मुझे बुरा नहीं लग रहा है. दिस इज नॉट वर्क फॉर मी, दिस इज व्हाट यू कॉल माई पैशन, राइट? तो पैशन मेरे ख्याल से बिल्ड करा जा सकता है, आपको बस मेहनत करनी होती है उसके ऊपर. स्टडी स्लैंग का क्वेश्चन है, व्हाट इज योर एज? आई एम 21 years old. डू यू रीड बुक्स? करेंटली नॉट, क्योंकि अब आई फाइंड माई सेल्फ एट अ स्टेज जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है रादर देन गेनिंग अ लॉट ऑफ नॉलेज. क्योंकि मेरी सरफेस लेवल या फिर बेस लेवल नॉलेज अबाउट सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड अबाउट लाइफ इन जनरल इतनी फिक्स्ड हो गई है, क्योंकि मैंने एक बुक 4-5 बार पढ़ रखी है. आई डोंट रियली फील द नीड टू रीड एनी मोर बुक्स, बट मैं कंसिस्टेंटली नई बुक्स खरीदता हूँ जो मुझे लगता है मेरे लिए वैल्यूएबल होगी, एंड
डेफिनेटली मैं टाइम निकाल के उनको पढ़ूंगा, बट राइट नाउ मेरी लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन वाला फेज़ है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना के उनको अपलोड करना चाह रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं जितना हो सके अपने आप को लेवल अप करने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज आई हैव द टाइम, आई हैव द एनर्जी, आई एम द राइट एज, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। इम्प्लीमेंटेशन मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहता जस्ट बिकॉज आई एम ट्राइंग टू गेन नॉलेज टुवर्ड्स समथिंग। दैट्स द ओनली रीजन व्हाई आई करंटली आई एम नॉट रीडिंग बुक्स। क्वेश्चन नंबर 3 इज, डू यू बिलीव इन गॉड? यस, आई एम अ मैन ऑफ गॉड। मैं भगवान को बहुत ज़्यादा मानता हूँ। मेरी लाइफ में भगवान का बहुत बड़ा रोल है, एंड आई थैंक गॉड एवरी सिंगल डे फॉर एवरीथिंग दैट आई हैव एंड एवरीथिंग दैट आई वांट इन द फ्यूचर, बिकॉज मैंने कभी भी भगवान से कुछ मांगा नहीं है पर से, बट हमेशा भगवान को कोशिश करिए कि सिर्फ थैंक यू ही बोलूँ फॉर द थिंग्स दैट आई ऑलरेडी हैव। एंड मेरे ख्याल से दैट इज़ अ वेरी गुड सिचुएशन टू बी इन, जहाँ यू आर ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स दैट यू हैव एंड यू आर ग्रेटफुल कि भगवान ने आपको इस केपेबल बनाया है कि आपको और कुछ मांगना नहीं पड़ रहा। यू नो कि भगवान ने आपको इस काबिल बना दिया है कि आप जो भी अचीव करना चाहते हो वो अचीव कर ही लोगे। मैं इस पे बिलीव करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज़ लाइफ? लाइफ इज़ ऑसम भाई, एवरीथिंग इज़ गोइंग ग्रेट। मौसम बहुत अच्छा है सिलीगुड़ी में, हर दूसरे तीसरे दिन बारिश होने लग जाती है, चारों तरफ ग्रीनरी है, छत बहुत प्यारी है। इट्स व्हाट दे कॉल अ स्काई वॉक। तो पूरी टोटल सोसाइटी में 7 बिल्डिंग्स हैं एंड ऑल 7 बिल्डिंग्स आर कनेक्टेड छत पे से। तो जब मैं यहाँ वॉक करता हूँ तो मैं पूरी सोसाइटी के चारों तरफ हर जगह देख पा रहा हूँ। देयर माउंटेन्स राइट देयर, पीछे ही टी स्टेट है, जिम यहाँ से बहुत पास में है, दिस जिम कॉल्ड द हिमालयन जिम, बहुत एस्थेटिक लुकिंग है। सारी मशीन्स नहीं है बिकॉज वो 1 महीने पहले ही स्टार्ट हुआ था। सोसाइटी के पीछे ही स्विमिंग पूल है, सोसाइटी का प्राइवेट, जहाँ पे जब भी चाहूँ स्विमिंग करने जा सकता हूँ। जल्दी कॉलेज स्टार्ट होने वाला है। लाइफ इज गुड। विनी वर्ल्ड 286 ने लिखा है, वाई आर यू सो अट्रैक्टिव? आई एम नॉट योर रेगुलर व्यूअर, बट जब मैं आपको देखती हूँ मेरी आंखें रुक जाती है। हाँ हाँ बकवास, बट जो मन में था बोल दिया। आई वुड लव टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद यू, और बाकी मुझे जानना है वो लोग पूछ ही लेंगे, मुझे वैसे पता चल जाएगा। योर वीडियोज आर जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइक मी, कीप इट अप। थैंक यू सो मच विनीज वर्ल्ड। अच्छा लगता है ये सुन के कि जो रेगुलर व्यूअर नहीं है उनको भी वीडियोस वैल्यूएबल लगती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड लगती है। मेरा पूरा इंटेंशन ही वीडियोस के साथ ये होता है कि मैं आधे घंटे की वैल्यू, 1 घंटे की वैल्यू 2 मिनट 3 मिनट में दे दूँ। मोस्ट यूट्यूबर्स कर सकते हैं ये, बट वो करते नहीं है, क्योंकि आई टेल यू दिस कॉन्सेप्ट राइट, 8 मिनट से ऊपर की वीडियोस को यूट्यूब लॉन्ग वीडियो का टाइटल दे देता है, एंड इस लॉन्ग वीडियोस पे मिड रोल एड्स चलता है। मिड रोल एड्स का मतलब, जैसे ही आप एक वीडियो को क्लिक करते हो तो एक ऐड चलता है। अब मेरी वीडियोस में आपको बीच में कोई ऐड दिखाई नहीं देता, क्योंकि मैंने उसमें कोई मिड रोल ऐड नहीं डाला, क्योंकि मैं डाल ही नहीं सकता। 2 मिनट की, 3 मिनट की, 5 मिनट की वीडियोस में मिड रोल एड्स नहीं डलते। 8 मिनट और उसकी ज़्यादा लंबी वीडियोस में मिड रोल एड्स चलते हैं। इसका मतलब अगर मुझे पर ऐड 10 रुपये मिल रहे हैं एंड मेरे वीडियोस में 3 एड्स चल रहे हैं, तो मेरे को उस एक वीडियो से, एक व्यू से, अगर उसने एंड तक वीडियो देख ली व्यूअर ने, तो मेरे को उस एक व्यूअर से 30 रुपये मिल रहा है, अगर मेरी वीडियो 8 मिनट और उससे लंबी है तो। मेरी वीडियोस यूजुअली 2 से 5 मिनट के बीच में होती है, तो उसमें मिड रोल एड्स का कोई मतलब ही नहीं है। सो यू जस्ट सी वन एड जब आप उस वीडियो पे क्लिक करते हो। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मी एंड द नॉर्मल पीपल। नॉर्मल पीपल आपसे, आपके एक व्यू से 30-30, 40-40 रुपए कमा लेते हैं, बिकॉज उनको 3 बार एड्स दिखाने की आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। मुझे एक ऐड दिखाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, एंड दैट इज नॉट अ डिफेक्ट, दैट इज एन इंटेंशनल थिंग दैट आई हैव एडेड, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम एड्स नहीं होने वाला। मुझे एड्स की जो इनकम होती है उससे ज़्यादा मतलब नहीं। माई मेन सोर्स ऑफ इनकम शुड बी थ्रू प्रोवाइडिंग वैल्यू टू। मैं नहीं मानता कि वीडियोस बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। आई नो आपको बहुत ज़्यादा वैल्यूबल लगती है, बट मैं आपको उससे कई ज़्यादा वैल्यू दे सकता हूँ, एंड दैट आई थिंक इज गोइंग टू बी थ्रू कोर्सेज, कोचिंग, या मेंबरशिप, या फिर एज ऑफ स्टार्टेड द न्यू कम्युनिटी
तो ये सारे मेरे इनकम सोर्सेज होने वाले हैं इन द नियर फ्यूचर. एज ऑफ नाउ मेरे को कोई मतलब नहीं है फ्रॉम एड रोल और मैं एड से कितना पैसे कमाता हूँ. आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर द मनी दैट आई एम मेकिंग फ्रॉम एड्स, बट वो यूट्यूब इंडिया में स्पेशली ज़्यादा पैसे देता नहीं है एड्स में, स्पेशली इन द सेल्फ इम्प्रूवमेंट कम्युनिटी. एंड बिकॉज आप लोग बच्चे हो, आपकी आपकी पेइंग कैपेबिलिटीज थोड़ी सी कम है. दैट्स वाई जो एडवर्टाइजर्स होते हैं वो आपकी रैंकिंग थोड़ी सी लो करते हैं. आपकी दैट्स वाई बिकॉज ऑफ हैविंग अ यंगर ऑडियंस जो कि मैंने टारगेट करी है, विच इज़ ऑल्सो इंटेंशनल, मैंने आपको चूज करा है, मेरी एड्स से पैसे कमाने की एबिलिटी कम हो जाते हैं. बट आई एम कम्प्लीटली हैप्पी विद दैट. मुझे लगता है कि आपको टारगेट करने वाले क्रिएटर्स इंडिया में एंड ऑनेस्टली थ्रू आउट द वर्ल्ड बहुत कम है. एंड मैं वो गैप फिल करना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू मेक कंटेंट स्पेसिफिकली फॉर यू इन अ वे दैट इज द मोस्ट वैल्यूबल फॉर यू, दैट इज पॉसिबल. इसीलिए मैं छोटी वीडियोस बनाता हूँ, इवन दो दैट मीन्स मैं कम पैसे कमाऊंगा. Question from Pretty Girl Y6Y is, congratulations to you, thank you so much. My question to you is, when things around you are messed up, what do you do during that situation? Let me tell you a very important thing right now. Most likely, जो ये question जिन्होंने लिखा है, Pretty Girl Y6Y, you are a teenager. And when you're a teenager, you feel like everything around you is messed up. That is false. You are the one that's messed up. अब मुझे पता है सुन के बुरा लग रहा होगा, या फिर आपको बहुत क्लीशे लग रहा होगा, 10 लोगों ने आपको पहले ये बात सुना रखी है, बट दोज पीपल वर आइडियली योर पेरेंट्स, राइट? एंड आपके पेरेंट्स आपसे एज में बहुत ज़्यादा बड़े हैं. आई एम 21 years old. I was recently a teenager. So believe me when I say this, you will realize this when you're older. Everything around you seems to be messed up. You are the one that's messed up right now. सब लोग आपको बुरे लग रहे हैं, सब लोग आपको लग रहा है कि आप ही के दुश्मन हैं. दैट इज अ यू प्रॉब्लम, दैट इज नॉट अ फैक्ट. सो नॉर्मली everything around you is not messed up, and in the rare occasion that genuinely everything around you is messed up, it will pass. मेरे को लगता है कि अपने आप को ये याद दिलाते रहना कि good things are temporary, bad things are also temporary is really really important. It's a good frame to have. Question number 2, is it true that everything going on in our mind is just false, or sometimes you should listen to your mind? I don't think everything that is going on in your mind is false. In the rare occasion that it is, जब आपका दिमाग आपको excuses दे रहा हो, I think it's valuable to think and assume कि आपका दिमाग आपको से झूठ बोल रहा है, या whatever excuse it's giving you is false. So instead of thinking of things as facts, black and white, gray area में सोचना start कर दो, where it's valuable to assume that the thing that your brain is telling you is false जब आपको वो helpful लगे. Question number 3, what do you do to gain knowledge? Honestly, it's mostly experience. I've been in the self-improvement journey for more than 6-7 years, and मेरे ख्याल से when you spend that much time working on yourself without any external disturbances, without socializing much, without getting influenced by outside people, you gain a lot of knowledge about yourself. And मैं आपसे हमेशा वही चीज़ें शेयर करता हूँ जो मैंने अपने आप से सीखी है, वही गलतियाँ बताता हूँ जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ. उमंग सिंह 545 का क्वेश्चन है, व्हाट आर यू परस्यूइंग एंड फ्यूचर प्लान्स? I've said this before. My career, my path in life is content creation. I want to become an entrepreneur. मैं इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर नहीं बनना चाहता पूरी जिंदगी. दैट इज जस्ट द रोड मैप. ऐसे ही हुआ जाता है. But if you're asking in terms of professional degree, I am pursuing BA in in media science. Question from, I can't even pronounce that, Ionx. I'm sorry. How to actually earn money as a teenager? Don't earn money as a teenager. जब आप टीनेज ईयर्स में हो, योर
entire life should be dedicated to gaining as much knowledge as possible, gaining as many skills as possible that would be valuable for you in your 20s. आपकी entire teenage year should be spent gaining as much knowledge as possible. Your entire 20s should be spent implementing the knowledge that you've gained. 30s and 40s में time आता है where 30s में you scale, you get richer from the things that you have been implemented in your 20s, and 40s में you can actually think about retiring. मेरे ख्याल से that is the roadmap that I'm planning for myself. हट जाना. So Preet Noor Kaur says, how much short form content you consume? I don't consume short form content. मेरे को रील से नफरत है. इंस्टाग्राम में फ़ोन में रखता ही नहीं. प्राइमरी रीज़न वाई मैं इंस्टाग्राम पे ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ इज़ बिकॉज मैं पोस्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज मुझे इंस्टाग्राम अपने फ़ोन में रखना पसंद ही नहीं है. आई जस्ट एंड अप स्क्रोलिंग. आई एम दैट एडिक्टेड. इवन तो मैंने कितने सालों से इंस्टाग्राम को अपने फ़ोन में ही नहीं रखा, जिस दिन मैं उसको डाउनलोड कर लूँगा उस दिन इट्स 99% श्योर कि मैं कम से कम एक बार तो खुद को स्क्रॉल करते हुए कैच करूँगा ही करूँगा. So, in my opinion, Instagram is a very bad app, but I will figure out a way to start posting on Instagram and grow my Instagram social media handle as well, क्योंकि करना तो है. But other than that, मैं ज़्यादा shorts consume नहीं करता, मेरे को पसंद नहीं है. If I do watch कुछ ऐसे channels हैं जैसे फूड चैनल्स जिनको मैं फॉलो करता हूँ, वो मेरे को पसंद है. फूड या फिर ट्रैवल, ये सारी चीज़ें. कुछ गेमर्स हैं जैसे मार्किप्लायर है, प्यूडीपाई की वीडियोस में बहुत देखता था. तो दीज आर सम चैनल्स दैट आई फॉलो, बट इनके भी शॉर्ट्स तो मैं ज़्यादा कंज्यूम नहीं करता. हाउ द आइडिया ऑफ मेकिंग अ यूट्यूब चैनल केम अप? मेरा ओरिजिनल प्लान स्टार्टिंग से रहा है दैट आई पढ़ाई में कोई वो ही नहीं था. मेरा ना एप्टीट्यूड था, ना मन था, ना मेरी कोई इंटेंशन था कि पढ़ाई में मैं आगे जाऊँगा. इट वॉज ऑलवेज आई विल स्टार्ट मॉडलिंग एंड उसके बाद होपफुली मेरे को किसी सीरीज़ में काम मिल जाएगा एंड होपफुली वहाँ से आई विल स्टार्ट गेटिंग मूवीज़ एंड बिकम एन एक्टर. मेरा प्लान ये था. बट देन मैंने एक्चुअली आई लुक्ड इनटू इट, मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी. आई गॉट टू नो कि इट्स अ लेस टैलेंट डिमांडिंग, मतलब वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलना इज़ मोर लक देन एक्चुअल टैलेंट. मेहनत पे से फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी बैकग्राउंड से फ़र्क नहीं पड़ता, आप कैसा काम करते हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप कैसे दिखते हो उससे भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता. सबसे ज़्यादा फ़र्क इसी से पड़ता है कि आपके पापा इंडस्ट्री में थे, आपके कोई कनेक्शन इंडस्ट्री में है क्या, कितने पैसे हैं आपके पास. तो मुझे लगा कि वो इट्स नॉट अ फिट इंडस्ट्री एज ऑफ नाउ टू बिकम अ पार्ट ऑफ. मेरा हमेशा से गोल यही रहा है टू बिकम रिच एंड फेमस. एंड क्योंकि वो पाथ मेरे को उस डायरेक्शन में लेके जा रहा था, that was the only way I knew back then how to get rich and famous. But now I know there are other ways to achieve those goals. And मैं आपको हो सकता है ये shallow लगे या फिर आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट रिलेटेड ना लगे कि why would a guy on self improvement say कि उसे अमीर होना है या फिर उसको फेम चाहिए. बट इन माई ओपिनियन इट्स वे मोर इम्पॉर्टेंट टू बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ. आपको पता होना ज़रूरी होता है कि आपको चाहिए क्या, इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग समवन एल्सेस वैल्यूज़. अपने पापा की अधूरी ख्वाहिशें पूरे करने के बजाय ये जानना आई थिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या करना चाहते हो, आप क्या बनना चाहते हो, आप चाहते क्या उस लाइफ से. एंड उसके लिए जो मेरे को पाथ सही लगा वो ये था. अभी आई वुड से अगर मेरे पूरे करियर के प्लान का ब्लूप्रिंट 10 स्टेप्स का था, तो अभी मेरे ख्याल से मैं स्टेप नंबर 3 पे हूँ. कार्तिकेय शास्त्री के लिखते हैं, हाउ टू इम्प्रूव क्रिटिकल थिंकिंग, प्लीज आंसर दिस माई बिगेस्ट प्रॉब्लम इन लाइफ. क्रिटिकल थिंकिंग कार्तिकेय इज अ पर्सनैलिटी ट्रेट. अगर आपके कान बहुत कच्चे हैं, अगर आप किसी की भी बात सुन लेते हो, मान लेते हो, एंड यू एक्सेप्ट दैट एज ट्रूथ, देन
दैट इज़ अ यू प्रॉब्लम। आपको अपने ऊपर काम करना ज़रूरी है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है कि आप किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करने से पहले उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, एंड वो कुछ सिनेरियोज में अच्छा है, कुछ सिनेरियोज में बुरा भी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जब मैं आपको एडवाइस देता हूँ, व्हेन आई टेल यू अबाउट थिंग्स, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट एंड एक्सेप्टिंग इज एज ट्रूथ, आप ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो। यू स्टार्ट थिंकिंग कि क्या ही मेरे लिए वैल्यूबल है, क्या अक्षत सही बोल रहा है, अक्षत का बैकग्राउंड क्या है, अक्षत कौन होता है मेरे को ये चीज़ बताने वाला है। इवन दो जो मैं बोल रहा हूँ वो ऑब्जेक्टिवली सही है, एंड अगर उसको फॉलो करोगे आप तो आपके लिए ही फायदा है, स्टिल आप क्रिटिकल थिंकिंग की वजह से फंस जाते हो। तो इन माई ओपिनियन क्रिटिकल थिंकिंग इज नॉट अ वेरी गुड एसेट टू हैव, ऑल्दो इट इज़ वेरी वैल्यूबल कि आप अपने सोर्सेस को फिल्टर कर लो। मैं क्या करता हूँ कि आई टेल माई सेल्फ दैट आई विल ओनली लिसन टू दीज फ्यू सोर्सेस। अगर मेरे पापा कुछ बोल रहे हैं, मेरी मम्मी कुछ बोल रही है, मेरे ऐसे कुछ क्रिएटर्स जिनको मैं जानता हूँ हमेशा सच बोलते हैं या फिर उनकी एडवाइस मेरे लिए काम करती है, मैं उनकी बातें बिना सोचे समझे मान लेता हूँ, एंड दैट हैज़ बिन रियली रियली हेल्पफुल फॉर मी। क्रिटिकल थिंकिंग वहाँ लगाओ जहाँ पे आपको एक्चुअली ज़रूरत है। जब न्यूज़ में उल्टी सीधी बातें सुनते हो वहाँ क्रिटिकल थिंकिंग लगाओ। अगर कोई इंसान आपको, ऐसा इंसान जो क्रेडिबल है, जिसने प्रूव करा है कि वो डिसिप्लिन है, अगर वो आपको डिसिप्लिन की एडवाइस दे रहा है, देन उसकी बात सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं, इन माई ओपिनियन। Congratulations bro, my name is Taiba Kausar. मेरा एक सवाल था कि आपका एजुकेशन स्टेटस क्या है, मतलब आप ग्रेजुएट हो या और कुछ, एंड ऑल्सो आप यूट्यूब के साथ कोई जॉब कर रहे हो क्या? प्लीज़ आंसर माई क्वेश्चन एंड कंग्रेचुलेशन अगेन। थैंक यू सो मच ताइबा ब्रो। मेरा एजुकेशन स्टेटस है कि मैं 12वीं पास हूँ। अदर देन दैट मैं अभी कॉलेज स्टार्ट कर रहा हूँ। 21 साल का होने के बाद जब मोस्ट लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं तब मैं कॉलेज स्टार्ट कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे हिसाब से जो चीज़ मुझे कॉलेज में अचीव करनी थी वो उससे ज़्यादा मैं थ्रू यूट्यूब अचीव कर चुका हूँ। आई हैव अ स्टडी इनकम एंड आई हैव अ वेरी गुड एसेट दैट कीप्स ऑन ग्रोइंग। तो मेरे ख्याल से आई एम डूइंग गुड इन माई लाइफ, एंड अब मैं एज अ मीन्स टू एक्सपीरियंस मोर लाइफ कॉलेज को अटेंड कर सकता हूँ। अब मेरे पास वो टाइम है, वो लग्जरी है कि मैं अपने काम पर भी फोकस्ड टाइम दे सकता हूँ एंड कॉलेज पर भी दे सकता हूँ। दैट्स व्हाई आई हैव स्टार्टेड डूइंग कॉलेज नाउ। यूट्यूब के साथ मैं कोई और जॉब नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं करने वाला हूँ। आई डोंट बिलीव इन जॉब्स। होप दैट आंसर योर क्वेश्चन। इट्स दीक्षा मल्होत्रा कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रदर, कीप ग्रोइंग, कान्हा जी ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। I want to ask about why, when you quit college and start creating content on YouTube, what's the reaction of your parents? Like, what did they think then? It's an interesting question, and मेरे को ये बहुत बारी पूछते हैं लोग। आपको ऐसा लगता होगा कि मेरे पेरेंट्स बहुत नाराज़ हो गए या फिर मुझे उन्हें बहुत मनाना पड़ा होगा कि मैं कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करने वाला हूँ, मैं कॉलेज नहीं करने वाला हूँ। एक्चुअली वो बहुत सपोर्टिव थे, एंड सपोर्टिव क्यों थे उसका रीज़न है। एंड अगर आप भी सिमिलर पाथ चूज़ करते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये पार्ट ऑफ द स्टोरी सुनो, बिकॉज मैंने ये ज़्यादा बताया नहीं। मैं बहुत डिसिप्लिन था इवन बिफोर जब मैं कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करने वाला था। मैंने अचीव करके दिखाई कुछ चीज़ें पापा को एंड मेरी मम्मी को जो उन्हें लगा था मेरे लिए इम्पॉसिबल रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे 10th में प्री बोर्ड में 55% आए थे। प्री बोर्ड बोर्ड से 3 महीने पहले होता है, एंड 3 महीने के अंदर अंदर मैंने 55 से 80% मार्क्स अपने इंक्रीज कर लिए। मैं दिन के 12-12 घंटे पढ़ता था, टोटल 3-3, 4-4 घंटे सोता था सिर्फ। दिन भर में मेरा खाना भी कम हो गया था, मेरा वजन घटने लग गया था। मैंने इतनी ज़्यादा पढ़ाई करी थी बिकॉज आई हैड टू अचीव दैट वन थिंग, बिकॉज आई हैड टू प्रूव टू माई पेरेंट्स दैट आई एम केपेबल ऑफ अचीविंग थिंग्स। मैंने किसी कोचिंग प्रो की हेल्प नहीं ली, मैंने किसी यूट्यूबर की हेल्प नहीं ली, मैंने किसी की भी हेल्प नहीं ली। मैंने सिर्फ अपने वर्क एथिक से वो चीज़ अचीव करके दिखाई जो मेरे लिए उससे पहले इम्पॉसिबल थी। एंड देन मैंने 12th में वही सेम चीज़ रिपीट करी। 12th में
प्री बोर्ड्स में मेरे वैसे 65 कुछ मार्क्स आए थे, एंड बोर्ड्स में मेरे 85% मार्क्स आए, एंड दैट वाज ओनली बिकॉज मैंने बहुत मेहनत करी थी अपने ऊपर। जैसे बोर्ड्स कंप्लीट हो गए उसके बाद मेरे को CUET के एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करनी थी, उसके लिए एग्ज़ाम देना था। मैंने CUET में भी बहुत अच्छे मार्क्स लाए, एंड मैंने कई सारे DU कॉलेजेस में मेरे को आई वॉज एलिजिबल टू गेट एन एडमिशन, ईमेल्स आए थे, ऑफर आए थे, आई वॉज एक्सेप्टेड। KR मंगलम में मेरा, KR मंगलम जो एक सेमी प्राइमेट आई थिंक कॉलेज है, वहाँ पे भी मेरा हो गया था। बेनेट यूनिवर्सिटी है जो एक मास कॉम और जर्नलिज्म के लिए जानी जाती है, वहाँ पे भी मेरा हो गया था। तो मैंने प्रूव कर दिया था कि मैं इसीलिए ये कंटेंट क्रिएशन जर्नी नहीं करना चाहता बिकॉज मैं काम से भाग रहा हूँ, मेहनत से भाग रहा हूँ। आई वॉन्टेड टू डू दैट बिकॉज आई चोज दैट पाथ। मैं यहाँ मेहनत करने के बजाय वहाँ मेहनत करना चाहता हूँ, लेकिन मैं मेहनत करना चाहता हूँ। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई डिड आफ्टर आई टोल्ड माई पेरेंट्स कि मुझे कॉलेज नहीं करना। मैं कॉलेज में एक्सेप्ट हो गया था, इट्स नॉट लाइक आई कुडंट गो टू कॉलेज, आई जस्ट चोज नॉट टू। माई पेरेंट्स वर रिस्पेक्टफुल ऑफ दैट। मैं सुबह सुबह 4 बजे उठता था, वॉक्स पे जाता था, जिम में मेहनत करता था, कंटेंट क्रिएशन में बहुत मेहनत करता था। मैंने एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में 3 महीने इंटर्नशिप भी करी थी। तो आई वॉज डूइंग डेडिकेटेड वर्क, हार्ड वर्क टूवर्ड्स माई गोल। एंड पेरेंट्स आपके दुश्मन नहीं है, वो बस ये देखना चाहते हैं कि आपने कुछ सोचा है ना, आप उस पर काम करना चाहते हो। अगर मैं 1 साल ड्रॉप लेके अगले साल कॉलेज कर लेता, दैट वाज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी। मैंने पहले इनिशियली पापा को और अपने पेरेंट्स को बोला था कि मैं 1 साल ड्रॉप लेना चाहता हूँ, मैं कंटेंट क्रिएशन पे काम करूंगा, आई विल स्टार्ट बिल्डिंग अ यूट्यूब चैनल, आई विल डू एन इंटर्नशिप इन डिजिटल मार्केटिंग फर्म, मैं जितना हो सके सीखूंगा, और उसके बाद अगर 1 साल के बाद मुझे लगता है कि ये काम नहीं कर रहा है एंड आई वांट टू डू कॉलेज, तो मैं कॉलेज कर लूंगा।